अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 6.2 एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में हमें क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है ए बी सी। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच एंगल ए जो है वो मेजर ऑफ द एंगल ए क्या होगा, फाई। ए पे एंगल बनने वाला फाई है और सी पे एंगल बनने वाला थीटा है। तो आपने ये 6 वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन कॉस टेन, साइन फाई, कॉस फाई एंड टेन फाई। अब देखें, सबसे पहले हम साइन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, टी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर डायग्राम में कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। थीटा के सामने जो साइड होती है ये थीटा, ये थीटा के सामने कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड, ए बी साइड या बी ए साइड, ये क्या है, सी। ये परपेंडिकुलर कंसीडर हो रहा है हमारे पास। और ये जो साइड है फिर ये क्या कंसीडर हो रही है, ये आपके पास बेस कंसीडर हो रही है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो फिर परपेंडिकुलर आपके पास क्या बना, सी। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, सी। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये साइड है, तो ये हाइपोटेनियस फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी। साइन थीटा का क्या आंसर आ जाएगा, सी बाई बी। इसके इसी तरीके से थर्ड पार्ट अगर देखें, थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में फार्मूला बताया था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक हो गया। टेन से टी से टेन थ्रू, पी से प्रॉपर, बी से ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी परपेंडिकुलर, और बेस बेस क्या आ रहा है, ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो टेन थीटा का आंसर क्या निकल आएगा, सी बाई ए। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो है वो फार्मूला क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। सी से करली, बी से ब्राउन, एस से हेयर, करली ब्राउन हेयर, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस हमें क्या दी हुई है, देखें बेस यहाँ पर दी हुई है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बेस आ जाएगी। हाइपोटेनियस क्या दी हुआ है, बी। ये हाइपोटेनियस की जगह बी आ जाएगा। तो कॉस थीटा क्या निकल आया, ए डिवाइडेड बाई बी। ये कॉस थीटा का आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से अब हमारे पास जो फाइव वाला है, फोर पार्ट, फोर, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में फाइव यूज हो रहा है। तो फाइव वाले कैलकुलेट करते हैं। तो फाइव के लिए हमने जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है। देखिए तो ये फाइव है आपके साथ सामने। तो फाइव के कोई भी एंगल हो, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये फाइव एंगल कंसीडर हम कर रहे हैं, ये वाला। अब इसके सामने क्या बन रहा है, ये साइड। तो ये क्या होगी आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। और इसके साथ क्या आ रही है, ये अब बेस कंसीडर होगी, और ये क्या होगी, हाइप कंसीडर। तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, एंड हाइप ये। तो अब देखें कॉस फाइव, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाई हाई। तो बेस आपको क्या दी हुई है, देखें बेस यहाँ पर अब ये बन रही है, ये एंगल है, एंगल के साथ ये वाली बेस। तो बेस क्या आ रही है, ये छोटा सी। तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, सी। और हाइपोटेनियस आपको क्या दी हुई है, हाइप दी हुई है, बी। तो ये कॉज ऑफ फाइव का आंसर क्या निकल आएगा, सी बाई। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से साइन फाइव की अगर हम बात करें, तो साइन फाइव में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। ठीक है, साइन में एस से साइन, एस से सम, पी से पीपल, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, एच से हैव। अब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, देखें परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ ये एंगल, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए। तो ये ए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में आ जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, पी। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ फाइव, यानी कि ए बाई टी। गॉट इट बच्चों। तो ये आंसर है। इसी तरीके से tan फाइव को अगर हमने कैलकुलेट करना हो, तो tan फाइव में आपके पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ आपको, ये एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। और बेस क्या दी हुई है, ये सी। तो ये आपके पास बेस है। तो tan ऑफ फाइव का आंसर निकल आएगा ए डिवाइडेड बाई सी। गॉट इट बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल दे दी गई है ए बी सी। वेरीफाई आपने करना है कि ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा 1 होता है, और ये इसी तरीके से दो पार्ट। तो देखें ये मैंने आपके सामने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, ये हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं फिलहाल। और कोसिकेंड क्या होता है, कोसिकेंड आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। समझ आ गई बच्चों। अब आपने यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करना, हालांकि हो तो सकता है कट के आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन करना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा ट्राइंगल को यूज करें। ठीक है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई ये 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये वैल्यूज लगाएं। ये थीटा है, थीटा के सामने ये 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गई थीटा के साथ, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस आ गया। अब वैल्यूज हमने यहाँ पर लगाने हैं। देखें परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमें 3,
तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ है 5, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस क्या है 5, ये 5 आ गई, ये 5 उलट के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इनको आपस में कैंसिल करें, 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। यही हमने निकालना था, राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए 1। तो ये हमारे पास 1 निकला है जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखें वर्ड बच्चों, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने जो है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, कॉस थीटा इनटू सेकंड थीटा। कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और सेकंड थीटा क्या होगा, उसको उल्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक हो गया, डायरेक्ट मैंने ये लगा दिया। अब बेस हमें क्या दिए हुए देखें 4, बेस दिया हुआ 4, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ 5, ये 5 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 5 आ गया, बेस क्या आ गई 4, 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, आंसर कट के क्या आ गया 1 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड में 1 है। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा की क्या वैल्यू होती है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर और बेस, और tan और कॉट रूट होते हैं, तो बेस यहाँ पर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट हो गए, तो परपेंडिकुलर और बेस, और ये कॉट की क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। अब वैल्यूज लगाएं, परपेंडिकुलर दिया हुआ 3, बेस क्या दिया हुआ है 4, और इसी तरह बेस की जगह 4 और परपेंडिकुलर की जगह 3 3 से कैंसिल कर दिया, 4 4 से कटते हैं, तो आंसर क्या आ गया 1। तो हमारे पास ये 1 वही निकला जो हमने राइट हैंड साइड पे निकालना था, तो हम क्या लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट बच्चों। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये इसने वैल्यू दे दी है sin 30 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 60, और कहता है कि ये खाली जगह में जो नंबर आना है वो हमने बताना है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट दिए हुए हैं ना 1 से लेकर 9 तक, इस सारों में अलाइड एंगल लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब अलाइड एंगल क्या चीज़ है बच्चों, ये अलाइड एंगल जो है ये 11वीं 12वीं में यूज़ होता है। यहाँ पर ये जो है सिर्फ आपकी बुक में इसने सिर्फ हल्का सा टच दिया है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन आपके सामने नहीं कर रहा, सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। क्या कि ये आपके पास जब भी 90 माइनस सम एंगल होगा ना, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री लिखी होगी, रेशो लिखी होगी, साइन थीटा लिखा हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर कॉस थीटा लिखा है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। गॉट इट बच्चों। इसी तरीके से अगर tan थीटा लिखा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कॉट लिखा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, tan में। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर कोसेकेंट थीटा लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, वो सीकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा, और सीकेंट लिखा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा, लेकिन कब, जब 90 में से माइनस हो रहा होगा। गॉट इट बच्चों। इनको बोलते हैं को रेशोस, इनको क्या कहते हैं, को रेशोस। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि tan की को रेशो क्या है, कॉट, कोसेकेंट की को रेशो क्या है, सीकेंट, इसी तरह साइन की रेशो को रेशो क्या है, कॉस। ठीक हो गया बच्चों। अब करना किस तरीके से है देखिए, तो ये पहला पार्ट हम करते हैं। देखें ये क्या लिखा हुआ है, इसको फिलहाल छोड़ दें। ये देखें साइन ऑफ 90 माइनस 60, तो ये 90 में से माइनस हो रहा है। मैंने आपको बताया जब भी 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो साइन की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन किस में चेंज होगा, को रेशो में, कॉज में। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉज, और ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। ये थीटा मैंने कहा ना कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है 60, तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 60। गॉट इट बच्चों। इसी तरह ये कॉज है, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और यहाँ क्या आ जाएगा 60 साइन 60। इसी तरह tan है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। फिर ये tan है, अब फिर tan ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और एंगल क्या आ रहा है 30, तो ये क्या आ गया, कॉट 30। इसी तरह साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉज में, एंगल क्या आ जाएगा 30, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, एंगल क्या आ जाएगा 30। ये कब होगा, जब सिर्फ 90 में से, 90 के अलावा कुछ और हुआ फिर नहीं होगा, समझ आए। फिर आगे पूरा का पूरा अलाइड एंगल डिफरेंट है, वो बड़ी क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब साइन किस में चेंज होगा, कॉज में, 90 में से माइनस करें तो 45, ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर tan ऑफ ये आ गया, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और ये एंगल क्या आ रहा है यहाँ पर 45। यहाँ जो लिखा होगा ना एंगल को यहाँ पर आना है। गॉट इट बच्चों। यहाँ जो मर्जी लिखा हो, कॉज है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉज किस में चेंज होता है, साइन में, और यहाँ पर क्या लिखा है 45, तो साइन में 45 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इसके आंसर आ गई।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। गॉट इट बच्चों? वो कौन सा एंगल है? मेजर एंगल बी। तो बी पे जो एंगल बन रहा है देखें डायग्राम के अंदर, ये जो डब्बा बना हुआ है इसका क्या मतलब होता है 90 का एंगल। ठीक है। एंड सी इज अक्यूट एंगल, और अक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है। तो सी पे क्या बन रहा है? अक्यूट एंगल ये 60 उसने बताया, वो कितना है 60 बना हुआ है। ठीक है। आल्सो साइन ऑफ दी मेजर एंगल ए जो है वो ए बाई पी है। तो साइन का अगर ए हम ए पे बनने वाला एंगल जो है उसका साइन थीटा लेना, वो आंसर क्या आ रहा है? ए डिवाइडेड बाई पी आ रहा है। तो फाइंड क्या करना है? देन फाइंड दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो आपने ये जो आपके पास n पार्ट्स दिए हुए हैं ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? मेजर ऑफ साइड बी सी। तो बी से सी, और बी से सी कितना दिया हुआ है? ये बी है और ये सी है। बी सी ये साइड ये कितनी दी हुई है? ए। तो ये बी सी की जगह क्या आ जाएगा? ए डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ द साइड ए बी। ए से बी साइड की दी क्या दी हुई है? ये ए से बी सी दी हुई है। ये क्या आ जाएगा? सी। बुक में जो आंसर लिखा है वो ए डिवाइडेड बाई बी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। गॉट इट बच्चों? क्योंकि इसने यहाँ ए से बी दिया हुआ है, ए से बी ये बनता है। अगर ए से सी कहता तो ये ए बाई बी तब बनता। गॉट इट? अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, कॉस 60 हमने निकाला है। तो देखें कॉस 60 किस तरीके से निकलेगा? तो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 60 है, 60 के सामने ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर। फिर ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। और ये क्या होगा? बेस। तो कॉस 60, कॉस के ऊपर फार्मूला लगाएं करली ब्राउन हेयर वाला, तो ये क्या बनेगा? बेस और हाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। गॉट इट बच्चों? तो कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू बेस क्या दी हुई है? ए, और हाइपोटेन्यूस क्या दी हुई है? बी। तो ए बाई बी यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर tan 60 पे लगाएं तो tan 60, तो tan क्या है दिया होता है? tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? सी, और बेस क्या दिया हुआ है? ए। ये सी डिवाइडेड बाई ए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट बच्चों? अब इसी तरीके से हमें इसमें क्या दे रहा है? कोसिकेंट पाई बाई 3। अगर हम इसको देखें तो कोसिकेंट पाई बाई 3, पाई कितना होता है? 180, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18 कोसिकेंट 60 डिग्री। और कोसिकेंट 60 क्या होता है आपके पास? ये 1 ओवर साइन 60 होता है। ठीक हो गया। और साइन 60 की क्या वैल्यू है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या निकल आएगा? एच ऊपर आ जाएगा उलट के। तो ये क्या बन जाएगा? एच डिवाइडेड बाई पी। एच आपको हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है लेकिन डायग्राम में? हाइपोटेन्यूस दिया हुआ बी। तो हम हाइपोटेन्यूस की जगह पे यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्मॉल बी। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है? सी। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? सी। फिर कोसिकेंट पाई बाई 3 का फिर आंसर क्या निकल आएगा? पी बाई सी। तो हम लिख लेते हैं कि कोसिकेंट पाई बाई 3 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी। ये आपके पास आंसर आ। व्हाट इट बच्चों? अब इसी तरीके से कॉट 60 को, तो कॉट 60 क्या होता है? 1 ओवर tan 60 होता है आपके पास, क्योंकि कॉट के थीटा किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा के। तो अब tan 60 यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है। तो tan के क्या फार्मूला होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बेस कुलर के ऊपर चली जाएगी, तो बेस के ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे। अब बेस क्या दी हुई है? देखें बेस हमें उसने दी हुई है ए, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमें? सी। तो बेस की जगह ए आ जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह सी। तो हम लिख लेते हैं बेस की जगह ए और परपेंडिकुलर की जगह सी। तो हमारे पास कॉट 60 का फिर क्या आंसर निकल आया? ए डिवाइडेड बाई सी। गॉट इट बच्चों? अब हमारे पास साइन 30 डिग्री है। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किया इसमें कितना था? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग यही परपेंडिकुलर बन रहा था और ये हाइपोटेन्यूस ही बेस। लेकिन अब 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। देखें 90 और 90 60 कितना हो गया? 150 150 और 30 रह गया, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है? 180। तो फिर ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक हो गया, क्योंकि 90 और 60 150 150 और 30 180। अब इस 30 के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखना है कि 30 के सामने ये क्या बन रहा होगा? ये परपेंडिकुलर बन रहा है आपके पास। ठीक हो गया। और ये आपके साथ क्या बन रहा है? इसके साथ जो बन रही है एंगल के साथ जो बन रही होती है वो बेस होती है, और ये इंक्लाइन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमने साइन 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें साइन 30 क्या होता है? पर सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ? ए, और हाइपोटेन्यूस हमें क्या दिया हुआ? बी। तो हम यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर की जगह ए, हाइपोटेन्यूस की जगह बी। तो ये आपके पास साइन 30 का आंसर आ जाएगा। गॉट इट बच्चों? अब इसी तरीके से कॉस 30 अब हमने निकाला है। तो कॉस 30 का भी हमारे पास करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमें क्या दी है? देखें ये बेस है हमारे पास सी। बेस क्या दी हुई है? सी।
और हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ बी, तो सी ऊपर और बी नीचे, तो बेस की जगह आ जाएगा सी और हाइपोटेनियस की जगह क्या आ जाएगा बी। तो cos 30 का फिर क्या आंसर निकल आया, सी डिवाइडेड बाई बी। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद 8 पार्ट है, 8 पार्ट में tan पाई/6 है, तो हम इसको लिख लेते हैं tan पाई की जगह लिख लेते हैं 180 डिवाइडेड बाई 6। तो 180 क्योंकि पाई क्या होता है 180, तो tan 180 को जब 6 पर डिवाइड करें तो 30 डिग्री आता है, तो tan 30 डिग्री। अब tan 30 क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये देखें 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये ए आ रहा है, तो ये आपके पास ए आ जाएगा, और ब्रशिंग ये बी बेस आ रहा है, तो सी ये आपके पास आ जाएगा बेस में। तो ए बाई सी क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो हम क्या लिख देंगे एन पे, tan पाई/6 जो है वो ए डिवाइडेड बाई सी निकला है। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरीके से सेकेंड 30 आपको पता है क्या होता है, सेकेंड कॉस का उल्ट होता है, तो ये क्या बनेगा 1/cos 30, और cos 30 करली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी से करली, बी से ब्राउन, एच से हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बी डिवाइडेड बाई एच आप लिख लें, बेशक बड़ा लिख लें बेशक छोटा। तो बेस हमें क्या दी हुई है, ये देखें बेस दी हुई है सी, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये स्मॉल सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या दी हुआ है, ये बी, तो हाइपोटेनियस की जगह ये क्या आ जाएगा स्मॉल बी। अब ये स्मॉल बी उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बी और ये जो है ये सी जो है ये नीचे आ जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा। गॉट इट बच्चों, ये आंसर आ गया। अब आखिर में हमारे पास cot 30 है, तो cot 30 हमारे पास क्या होता है 1/tan 30, तो tan की हमें क्या वैल्यू पता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो डी से tan, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब ये हमारे पास जो बेस है इसको उल्टा दें, तो ये ऊपर मेन बटा जो है इससे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये डिवीजन में डिवीजन आ रही थी, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन आ रही हो, तो उसमें ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है ये उलट के ऊपर चला जाता है। ये क्या बन जाएगा, कैपिटल बी ऊपर आ जाएगा और कैपिटल पी नीचे, मतलब कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हम लिख लेते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, बी से बेस है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये भी आप पूरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये cot 30। अब cot 30 का जो आंसर है बेस हमें कितने दी है, ये देखें ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस दी हुई है सी, ये आ गया सी, और परपेंडिकुलर ये 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर ए, ये क्या आ जाएगा ए, तो cot 30 का क्या आंसर आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अगर वीडियो समझ आई और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाए, और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।